नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय बात की जाए मौसमी सिस्टमों की, तो इस समय एक आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से डिप्रेशन इस तरह से आगे बढ़ा था, वो अभी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी भी एक मजबूत निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में इसमें यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में फिर से म्यांमार के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास एक नया सर्कुलेशन इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है और यह सर्कुलेशन भी इस तरह से आने वाले दिनों के दौरान इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। हालांकि इसके जो ट्रैक है, इसका जो रास्ता है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा ये आने वाले दिनों के दौरान और क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये दो सिस्टम इस समय बने हुए हैं, एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और एक दूसरा यहाँ पर बनने जा रहा है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी भी यह सिस्टम एक डिप्रेशन के रूप में ही बना हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी यह एक डिप्रेशन की कैटेगरी के रूप में ही यह सिस्टम बना हुआ है, यानी निम्न दबाव की श्रेणी से भी अधिक इसमें अभी, यानी निम्न दबाव के बाद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया होता है और उसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी होती है। तो यह डिप्रेशन की कैटेगरी में ही अभी तक बना हुआ है, यानी यहाँ से चलने के बाद यह इतना सिस्टम काफ़ी अभी तक लगातार सक्रिय बना हुआ है, यानी कमज़ोर, ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। और ये इस सिस्टम का ट्रैक है, अभी के अनुसार इस तरह से ये ट्रैक नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, उसके बाद यह उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी तो अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आने वाले दिनों के दौरान, यानी आने वाले 24 से 48 या 72 घंटों के दौरान जो बारिश बढ़ने वाली है वो उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर बारिश काफ़ी बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलने वाली हैं। और इस समय बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं इस सिस्टम के जो साथ जो बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर ज़्यादा गरज चमक नहीं है, बिल्कुल बहुत कम गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ, यहाँ पर सिर्फ मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से देखी जा रही हैं। हालांकि इस सिस्टम के कुछ बाहरी क्षेत्र हैं, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। राजस्थान में भी इस समय कुछ जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बाकी राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बादल हैं और पूर्वी क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है। हालांकि इधर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं या भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी गई हो। और अभी आप दूसरे मॉडल में देख सकते हैं लाइव बारिश की गतिविधियाँ, यानी यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ वो दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर के आसपास से लेकर बरेली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इधर उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर भी अभी बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और इधर नेपाल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ, दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ कोटा संभागीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी घने बादल हैं, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी हैं। और अभी जो दूसरा सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में म्यांमार के जो तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर बांग्लादेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मणिपुर, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। अब यह सिस्टम धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाला है और यह सिस्टम भी निम्न दबाव से लेकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है, या फिर समुद्र के जो उत्तरी जो अरब बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी समुद्र में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टिक जाता है तो डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अभी इस सिस्टम के प्रभाव से जो यहाँ पर डिप्रेशन है, इस सिस्टम के प्रभाव से अभी सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय उत्तर प्रदेश के जो
मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली गाजियाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तराखंड में मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी, और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी अभी रात्रि के समय भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। और बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल दोपहर के बाद से यह सिस्टम और आगे की ओर इस तरह बढ़ जाएगा। तो उसके प्रभाव से कल दोपहर के समय तक तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेकिन कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जरूर जारी रहने वाली है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पंजाब में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा में भी अभी रात्रि के समय कुछ उत्तरी क्षेत्रों हैं या जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। दिल्ली में भी अभी रात्रि के समय तेज बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, लेकिन कल सुबह या दोपहर के बाद से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां कम होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर या कुछ कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, इधर जयपुर, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना और भोपाल के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सादौल, सिंगरौली, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के भी जो नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के भी सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं या वडोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इसी तरह केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जो बारिश बढ़ रही है आने वाले 24 घंटों के दौरान, वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बन रहा है, अभी सर्कुलेशन है, मजबूत सर्कुलेशन, यह निम्न दबाव के क्षेत्र की कैटेगरी तक भी आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके प्रभाव से जो बारिश बढ़ रही है वो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बारिश बढ़ेगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर नागालैंड, सिक्किम में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 14 सितंबर की, 14 सितंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां हैं वो झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां, साथ में दिल्ली के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। इधर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यानी 2-4-5% क्षेत्रों में नजर आ रही हैं।
और बात करें 15 सितंबर की, 15 सितंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं, गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी बारिश अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ी सी बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो सिस्टम है, इस सिस्टम के प्रभाव से ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 सितंबर की, 16 सितंबर को भी जो बारिश है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 17 सितंबर की, 17 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी, और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, इधर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अभी ये सिस्टम है, यह सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ जाएगा, अभी इस सिस्टम जो सर्वाधिक जो मानसूनी हवाएं हैं वो ये सिस्टम अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसके प्रभाव से सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियां यहीं पर देखी जा रही है। जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर वातावरण में रह सकती हैं, जिसके प्रभाव से जैसे ही धूप बढ़ेगी तो थोड़े बहुत गरज चमक वाले बादल यहाँ पर कहीं कहीं पर बन सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां भी इन बादलों से देखी जा सकती हैं। और बात की जाए 18 सितंबर की, 18 सितंबर को भी जो बारिश है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और कुछ गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान के दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 सितंबर की, 19 सितंबर को ये गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। और इधर बंगाल की खाड़ी में लगातार यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर को गुजरात और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, साथ में ही झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 21 सितंबर की, 21 सितंबर को भी जो बारिश है वो राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ दिल्ली के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।